देखें, पहली बात ये है कि इंडिया को जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल रही है या टेंशन मिल रही है ना, वो पुतिन की वजह से मिल रही है। पुतिन जो है वो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, इंडिया ने आंखें दिखाई हैं अमेरिका को, और पुतिन जो है वो बिल्कुल इंडिया के साथ हो गया। तो इंडिया ने नो डाउट कि नरेंद्र मोदी की अब तीसरी टर्म है, उसको 12 साल का उसका एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सपीरियंस है, और सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी है वो उनको वेल नोन, उन्हें ऑलरेडी जानते हैं पिछले 10 सालों से। और उन्होंने तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे ट्रेड का या डिफेंस का या आप ये कह लें कि कल्चरल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने काम जो है वो नहीं किया होगा। ये देखें, एक्सटेंशन में तो आप कहीं पे भी किसी भी बंदे से बात करें ना, तो पूरी दुनिया में जो है वो इस बात पे जो वो कहते हैं कि मिलिट्री में हर एक के पास इतना ही एक्सपीरियंस होता है जितना एक मखसूस हालात में जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी। उस वक्त कुछ मखसूस हालात थे, रशिया। अब भारत ने एक बड़ा कदम लिया है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, ये बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की है और उसमें एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी साइन होने जा रही है कि सुखोई 57 जो कि फाइटर जेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब होगी इंडिया के अंदर। रशिया इंडिया में सुखोई 57 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसी के साथ साथ 3 से 4 USD पर बैरल क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में इंडिया को दिया जाएगा। इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्सा है इंडिया पर, बहुत ज़्यादा उनकी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स। मोदी साहब की इज्जत होती है, वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। देखा ना उसको, हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश है। वो क्या देखिए, पहली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब पूरी दुनिया के लिए आप ये एक टेबल ऑफ द टॉक बन चुका है। हर तरफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अगर आप देखें तो उसमें आपके पास सबसे पहला इस पे जो बोल्ड स्टेप लिया था वो तो अमेरिका ने लिया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी जो है ये फैलना शुरू हो गई दूसरे ममालिक में भी। जापान की हम लोग बात करते हैं तो सेकंड वर्ल्ड वार में जब हिरोशिमा और शीमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो उससे पहले टक्कर का जो कंट्री था वो अमेरिका की, वो जापान था आपके पास। और फिर जापान का वो सेकंड वर्ल्ड वार में जो है अमेरिका पे अटैक करना, और उसके बाद जो है अमेरिका का फिर एटम बम का इस्तेमाल करना, और जापान उस अटैक के बाद तकरीबन 100 साल जो है वो पीछे चला गया। पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली बड़ी मशहूर है सेमीकंडक्टर के हवाले से। वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन ब्रेन जो हैं पूरी दुनिया के, किसी भी कंट्री के बेहतरीन ब्रेन अगर देखे जाएं तो कहीं से भी अमेरिका को मिलते हैं तो अमेरिका उठा के उसे सिलिकॉन वैली में लेके जाता है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो इंडियन ब्रेन्स की है, जो कि आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ओवरऑल अगर आईटी इंडस्ट्री देखी जाए अमेरिका की, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की है। गूगल को देख लें, एक्स को देख लें, यूट्यूब को देख लें, फेसबुक को देख लें, इन सारी में मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल पे पूरे का पूरा होल्ड है वो सुंदर पिचाई का है, एक्स पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो हैं वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ता था।
फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम शुरू से देखते आए हैं कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ। तो वो एट टाइम हमें सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एट द एंड उसका यही है कि वो बैक स्टेप करेगा। अच्छा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से हम देखते आए हैं कि जब उनको हमारी ज़रूरत हुई, इवन कि अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने करना था, हमें एयर बेसिस की उनको ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया। लेकिन एट द एंड जब पाकिस्तान को एक प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आया, उसने पाकिस्तान को कॉर्नर ही किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम फ़ायदा उठाएं भी तो एट द एंड हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा। फॉर एग्जांपल वो उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, फील्ड मार्शल को दावतनामा दिया, वो अमेरिका भी वहाँ पर गए, फिर उन्होंने रिसेंटली बोला आई लव पाकिस्तानीज़ या आई लव पाकिस्तान, और फिर इसी के साथ साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो भी सैलाब आ रहे हैं उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहराता हूँ, उनकी ये सोची समझी साजिश है। तो वो जो ये सब कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई प्लानिंग है आपको लगता है? जो हमें वो थोड़े से प्रो पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहे हैं। वैसे तो अमेरिका एक वक्त में पाकिस्तान को दहशतगर्द भी कहता रहा है, एंटी पाकिस्तान भी बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन ये जो हो रहा है तो आपको लगता है इसके पीछे भी उनकी कोई हिडन साजिश है? मुझे ऐसे ही लगता है कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लेगा और यूज़ कर लेगा, लेकिन बाद में उसकी आदत रही है कि वो हमेशा पीठ में छुरा खोपता रहा है। तो मुझे लगता है कि एट द एंड उसने यही करना है। यानी इसमें वो पाकिस्तान को यूज कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं और वो हमेशा से करते हैं। अगेंस्ट इंडिया, यस, अगेंस्ट इंडिया यूज करेंगे अब? इसमें दो सिचुएशंस हो सकती है ना, एक तो हम अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया से रिवेंज ले सकते हैं, या तो अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर सकता है। तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? मुझे लगता है यूज़ वाली पॉसिबल है, और दूसरा अगर अमेरिका ने हमें सपोर्ट करना ही होता तो वो बोलने के बजाय कुछ करता। आते थे इंडिया, हाँ जी, तो यहाँ से कस्टम, लाहौर कस्टम और इंडिया कस्टम, ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी। तो हम जाते थे जब सामान लेके, तो काफ़ी सामान होता था, कोई 1.5-2 मन, 3 मन, 200-200 किलो सामान लेके जाते थे। तो हम कस्टम पे बात करते थे ना पाकिस्तान में, तो 5-7 हज़ार में बात हो जाती थी। तो 5-7 हज़ार लेके कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी वो जेब में डाल लेता था सारे। और जब हम अटारी जाते थे इंडियन कस्टम के पास, तो वो उनके अगर 5-7 हज़ार में हमारी बात हुई है ना, मिसाल के तौर पे 7 हज़ार में बात हुई है, तो उन्होंने कहना है कि ये 4 हज़ार जो है ना सरकारी खाते में जमा कराओ, और 3 हज़ार में वो बांटते थे। इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरडेंट, AC तक जो है ना 4 हिस्सों में बांटते थे वो पैसे। यानी कि वो पैसे जो लेते थे वो अपनी गवर्नमेंट को भी जमा करवाते थे, और हमारे आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट को अपनी जमा कराते थे, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है पाकिस्तानी, हम जो आता है हमारी अपनी सारा जेब में डाल लेते हैं। जितना IMF से कर्जा लिया सारा टेक्निकल तरीके से, कागज़ों में पुल बनाए, कागज़ों में सड़कें बनाई, कागज़ों में सब कुछ बनाया, एयरपोर्ट बनाए, और जेब में डाल लिया और सब ले गए स्विट्ज़रलैंड। हम देशभक्त नहीं है। इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है, इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वज़ीर आज़म है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे। तो एक बड़ी थॉरली स्टडी के बाद जो है वो इंडिया ने और जापान ने वो स्टेज पे पहुंचे कि बजाय आईटी में अगर हम लोगों ने AI के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही हैं, और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो जो भी कंट्री, क्योंकि बेड़ा उठाया हुआ है इंडिया ने अमेरिकन मुखालफत का, और अमेरिका पे बड़ी चढ़ाई भी कर रहे हैं, और हर अमेरिकन ओपोनेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी कर रही है, उनके साथ चले जा रहे हैं। जिस तरह जापान है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ वो रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मिल के, क्योंकि जापान के पास भी टेक्नोलॉजी अभी तक तो एक, जितना भी चाइना आगे चला जाए, जितना भी अमेरिका आगे चला जाए, लेकिन जो गारंटेड आपके पास चीज़ें हैं जापान की, वो कहीं पे भी आपको पूरी दुनिया में वो नहीं मिलती। उनका एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, या उनकी चीज़ों की जो प्रोडक्शन या उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन वो हमेशा से बोलता ही आया है, वो कुछ करता नहीं है सपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कहा कि सीज फायर भी मैंने करवाई है, ये भी क्रेडिट उन्होंने ले लिया। सीज फायर तो इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया था, इंडिया का भी नुकसान होना शुरू हो गया था। तो एक अच्छा यही था कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि आप कब तक लड़ते रहेंगे। और दूसरी तरफ इस वक्त रशिया से बढ़ते हुए ताल्लुकात अमेरिका को बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं।
और रिसेंटली जो मीटिंग हुई है रशिया के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान, तो शहबाज शरीफ ने ये बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके और इंडिया के ताल्लुकात की, लेकिन हमें भी वैसे ही गहरे ताल्लुकात आपके साथ बनाने हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो साइड इफेक्ट्स हैं, इस वक्त अमेरिका इंडिया से ना खुश है, तो आपको लगता है कि सैंक्शंस का मुकाल या टैरिफ्स जो है वो पाकिस्तान पे भी और इम्पोज होने वाले, अगर हमारे रशिया के साथ थोड़े भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं या डिस्काउंटेड ऑयल वो हमें भी ऑफर करता है तो? जी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर वो ज़्यादा एक पनिशमेंट दे सकता है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान उसकी नज़र में एक छोटा है अभी। इंडिया क्यों छोटा है? हालांकि उन्होंने फील्ड मार्शल को भी दावतनामा दिया था, क्यों छोटे हैं हम उनकी नज़र में? हम इसलिए छोटे हैं कि हमारी इकॉनमी आप देख सकते हैं उसका क्या हाल है। हम IMF से कर्जा लेते आए हैं, तो जब आप खुद ही स्टेबल नहीं है तो आपको कोई क्यों बड़ा समझेगा, आप उनकी नज़र में छोटे ही हैं। और क्या अमेरिका के लिए अब ये एक फुल कंपटीशन है या फिर ये बात उनके लिए एक धमकी है, एक चेतावनी की तरह है कि अब इंडिया उनकी बात नहीं सुन रहा तो कल को कोई और मुल्क भी ऐसे कर सकता है? जी मुझे लगता है कि ऐसा ही है। इंडिया उनके सामने खड़ा हो सकता है, लाइक आज वो कह रहे हैं कि हम अपने एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करेंगे, रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में ही हमारी भलाई है, उनके साथ जो डिफेंस डील वो साइन कर रहे हैं उसके बरक्स उसके ऑल्टरनेटिव अमेरिका ने भी उनको F-21 ऑफर किए, बहुत से जंगी तैयारे ऑफर किए, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए। तो क्या इन दोनों के क्लैशेस से पाकिस्तान पर कोई फर्क आएगा या फिर ये कोई नई जंग की शुरुआत तो नहीं हो रही? क्योंकि एक तरफ रशिया और यूक्रेन की तो आपस में झड़प चली रही है, अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं करता कोई उसके अगेंस्ट जाए तो। जी मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान थोड़े टाइम के लिए इससे फ़ायदा उठा सकता है। की पावर है, देखा ना उसको, हम देखो हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। ये मामला है, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं पाकिस्तान से। आपका जब विजिट होता रहा, आपका किस सन में विजिट होता रहा, मुझे बताया तब उनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसी थी, या उनके आपने रोडों के ऊपर या बस टेक्नोलॉजी की बात की या हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी की बात की, कैसी थी उनकी? देखिए मैं बचपन से जा रहा हूँ, जब मेरा पासपोर्ट नहीं बना था मेरी वालदा जाती थी अपने घर मेरठ शहर में, शाहपीर गेट मोहल्ला चौहट्टा, वो हमारी ननियाल है, तो वालदा जाती थी हमें लेके बचपन में, हम उनके पासपोर्ट में जाते थे। फिर हम बड़े हो गए, फिर अपना पासपोर्ट बनवा लिया, उसके बाद आना जाना, इंदिरा गांधी साहिबा का दौर आया, फिर दूसरा दौर उन्हीं का आया। 71 की जंग के बाद मैंने खुद बजाते खुद जाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद मैं आता जाता रहा, फिर राजीव गांधी साहब का दौर आया। ये सारे दौर मैंने देखे में, वो बड़े अच्छे दौर हैं, वो बड़ा अच्छा इंडिया में बहुत अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और मुसलमान वहाँ बहुत खुश है, अच्छा खुशहाल है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है, तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं कि हम पैदा कहाँ हो गए।